मेवाड़ वंश, गुइल और सिसोदिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? खुरीचंद्र ओझा। खुरीचंद्र ओझा ने गुइलों को सूर्यवंशी मानते हुए, जबकि टी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा गुइलों को ब्राह्मण मानते हैं। नैण सिंह की याद के अनुसार गुइलों की शाखाएं 24 और प्रतिहारों की 26। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज। गुइल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासन कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? मान मौर्य। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था? गुहिल वंश का। जैत्र सिंह काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। जैतशाह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। चैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल और कुंभा। जैत्र सिंह था चित्तौड़ का शासक या मेवाड़ का शासक। अमीर, चैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? 1303 में। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजानुल फतूह। 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया वो था अमीर खुसरो, जिसने खजानुल फतूह रचना की। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर किया तो पद्मिनी। पद्मावती कोई नहीं थी, पद्मिनी थी। 1303 में सेनानायक गोरा बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? अलाउद्दीन खिलजी की। गोरा बादल ने किसकी रक्षा की? पद्मिनी की। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा खिजराबाद। सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा अमीर। विषम घाटी पंचानन अमीर। मेवाड़ के मुक्तिदाता अमीर। मेवाड़ के मुक्तिदाता अमीर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी के खनन प्रारंभ हुआ? लक्ष्य सिंह या लागा के समय। सूड प्रबंधन के लेखक कौन थे? कुंभा। सूर्योत्सव के सोमेश्वर। सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से राणा कुंभा द्वारा रचित है? उपयोग सभी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन, ऋषि प्रिय की टीका, चंदी सट्टे की टीका। सुधा प्रबंधम कुंभा। राणा कुंभा कृत है कौन सा ग्रंथ? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंधम। कला निधि ये कुंभा की रचना नहीं है। नृत्य रत्न कोश कुंभा का है। नृत्य रत्न कोश, पाठी रत्न कोश, गायन रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं जिसमें सुधा प्रबंधन और चंडी शतक, राजवल्लभ मंडन की है, वास्तु मंजरी नाता की है? कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत रत्नाकर। संगीत सोपान या संगीत रत्नाकर कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन कुंभा द्वारा रचित है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन कौन असत्य है?
वे स्वयं विद्वान थे कि विद्वानों के आश्रयदाता नहीं थे, ये गलत है। विद्वान भी थे और आश्रयदाता भी। मेवाड़ के मान में शासकों में से एक थी, संगीत प्रेमी थे। कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, सभी सही। संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? 5। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, राजवल्लभ मंडन का है, ठीक है। संगीत राज संगीत विमान ऐसी प्रिया के, ठीक है। चंडी शतक की, ठीक है। शिल्पी मंडन कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। रूप मंडन देवमूर्ति प्रकरण मूर्ति निर्माण से संबंधित है। 8 अध्याय में विभक्त है। वास्तुकला वास्तु मंडन वास्तुकला वास्तुशास्त्र ध्रुव भवन निर्माण से संबंधित है। खुद मंडन धनुर्विद्या से। शाकुन मंडन सगुन अपशगुन से सब यह मंडन की रचना है। वेद्य मंडन व्याधि निदान। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण, ये इंपोर्टेंट है। वास्तुशास्त्र में तो भवन निर्माण आदि राज प्रसाद है, और प्रसाद में देव मूर्तियों का देवालय का निर्माण। राजवल्लभ मंडन नागरिकों और आवासीय गृह। रूप मंडन मूर्तिकला से संबंधित है। मंडन का रूप मंडन मूर्तिकला। रूप मंडन मूर्तिकला। मंडन द्वारा निर्मित किन पुस्तकों की रचना की गई? राजवल्लभ। तीसरे में देवमूर्ति, रूपावतार भी इनकी है, और वास्तुसार। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। कला निधि कला मंडन, कला निधि को या कला मंडन को, ये इनका नाम है। प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तुसार मंडन। कुंभा की रचना नहीं है। कला निधि कुंभा की रचना नहीं है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कला निधि, उद्धार, घोरणी, द्वार दीपिका ग्रंथों की रचना की। कला निधि रचना है मंडन के पुत्र गोविंद की, ठीक है ना। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय गुरु, दान गुरु? राणा कुंभा को। आल गुरु, राजगुरु, अश्वपति। नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता। राणो रासो हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, नंदी केश्वरा अवतार। राजगुरु, दान गुरु, ये तो हो गया कुंभा। परम गुरु अभिनव भट्टाचार्य कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई अभिनव भट्टाचार्य की। विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। जिन विजय सूरी का संबंध जैसलमेर से। नाता मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला। नाता गोविंद का भाई मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला, ये कुंभा संबंधित। कुंभा के दरबार में थे मुनि जिन सहन सूरी। ऊपर है सुंदर सूरी और नीचे है जिन सहन सूरी, दोनों ही कुंभा के दरबार से संबंधित थे। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जिन सहन सूरी। वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? वीणा में कुंभा को। कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया बदनौर में। वो कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ की मरम्मत कराई? कुंभा। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता। राजस्थानी वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा। दुर्ग कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो गागरों, मचान, बसंती, कुंभलगढ़ सभी कुंभा द्वारा। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार निर्माण करवाया? कुंभा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अचलगढ़ माउंट आबू में।
बसंती विसिरोही में 32 दुर्गों के निर्माता कुंभा थे। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश घोटत द्वारा संज्ञा दी गई। चित्तौड़ विजय स्तंभ एवं तथ्यों को सही कथन है। महाराणा कुंभा ने बनवाया, सही है। 11 मंजिलें हैं, ये गड़बड़ है भाई साहब, 11 मंजिल नहीं 9 मंजिल है। जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये सही है, जैता की मूर्ति हो सकती है। विजय स्तंभ 9 मंजिला। मंडन ने इसका मुख्य शिल्पी था, नहीं मंडन ने इसका शिल्पी नहीं था। जैता पोमा पोंजा इसका शिल्पी थे, जैता पोमा पोंजा। कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है? कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला, सही है। विजय स्तंभ पहला डाक टिकट 1949 में जारी किया गया। 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किस उपास्य देव विष्णु के लिए? महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। मालवा और गुजरात पर विजय पाने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। मालवा ने किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? मोहम्मद खुदी प्रथम। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग को पुनर्निर्मित किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ 1437 में। कुंभा ने मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र भेजा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया तो दोनों के बीच युद्ध हो गए। महमूद खिलजी की पराजय हुई। जब जब किसी ने शरण दी है और लौटाने से इनकार किया तो तब तब उनकी हारी हुई है। सारंगपुर विजय 1437, हर बार नहीं, राजस्थान के संदर्भ में। 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण था। मालवा के मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? महमूद खिलजी को। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। चांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई 1456 को कुंभा को हराने के लिए। राजस्थान का कौन सा शासक हिंदूपत के नाम से जाना जाता था? सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? खातौली। खातौली का युद्ध कोटा में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1517। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया महाराणा सांगा ने 1517 में। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। खातौली का युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 1517 में कोटा में। खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है? खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक स्थल है, नहीं, कोटा में स्थित है, जहाँ सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। गागरौन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य गागरौन का युद्ध लड़ा गया। गागरौन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया 1519 में। राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। राणा सांगा के समय मालवा का शासक था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे महमूद लोदी और हसन खां। बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापतियों जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए, जिसमें महमूद लोदी और हसन खां प्रमुख थे। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना 16 फरवरी 1527 को परास्त किया।
बयाना में। सांगा ने 16 फरवरी 1527, याद रखना, 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को पराजित किया। सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। जिसमें विभिन्न व्यक्ति खानवा के राणा सांगा ने अफगान सुल्तान महमूद लोदी, आसन का मेवाती, मारवाड़ का गांगा के पुत्र मालदेव, बीकानेर जैंत के पुत्र कल्याणमल, आमेर के पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीने का सलादी तंवर, अंतिम समय पर समर्थन वापस लिया सलादी तंवर, चंदेरी का मैदिनी राय, नागौर का खाने ज्यादा, सिरोही का अकेराज, वागड़ का उदय सिंह, सलूम्बर का रतन सिंह, विरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत बाग सिंह, नर्मद हाड़ा, वीर सिंह देवा, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा। राणा सांगा ने पाती परवन राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का नियंत्रण दिया। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध और सांगा के पक्ष में लड़े तो भारमल, ईडर का भारमल और विरमदेव मेड़तिया दोनों सांगा के पक्ष में थे। ईडर का भारमल, ईडर गुजरात में है, ठीक है ना, और विरमदेव मेड़तिया खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़े। महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव और सभी लड़े थे। मैदिनी राय बीच में था। महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव और मैदिनी राय। खानवा के युद्ध में राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया। तो एक तो है आपके महमूद लोदी, उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। उदय सिंह, गोकुलदास परमार, हसन खां और महमूद लोदी। सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ खानवा का 17 मार्च 1527 को हुआ और बयाना का 16 फरवरी 1527 को हुआ। बीकानेर के शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? सलादी तंवर में बीच में अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। रावत जग्गा और रावत बाग सिंह किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के रावत बाग सिंह। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में भी रावत बाग सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी राव गंगा ने। सहायता तो गंगा ने प्रदान की किंतु आया मालदेव था। खानवा में बाबर के विरुद्ध और सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? नेतृत्व तो मालदेव ने किया किंतु सेना भेजने वाला राव गंगा था। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? झाला अज्जा। सांगा के समय झाला अज्जा और प्रताप के समय झाला बीदा। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर की सैन्य व्यवस्था की तुलगुमा पद्धति सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़ में। मृत्यु कहाँ हुई? मांडलगढ़ में। तो दाह संस्कार भी वहीं होगा। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? कालपी से मांडलगढ़ समाधि लेकर आए गए। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई।
जस्ट युद्ध से 1 वर्ष बाद राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? सांगा के बाद रतन सिंह शासक बने। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर किले पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1533 में। 1533 में आक्रमण किया और 1535 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। द्वितीय शाह के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया? बहादुर शाह ने। 1533 में प्रथम आक्रमण, 1535 में द्वितीय आक्रमण। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? कर्मावती ने। प्रथम में पद्मिनी, द्वितीय में कर्मावती। अक्टूबर 1567 यानी 67 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया? 25 फरवरी 1568 को अधिकार किया, किंतु आक्रमण किया था वो किया था अक्टूबर 1567 को घेराव किया। अक्टूबर 1567 को उदय सिंह के समय घेराव किया गया और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब प्रारंभ हुआ? 1568 को अकबर के समय। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। बाज बहादुर को शरण उदय सिंह ने। मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी उदय सिंह ने। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़। उदय सिंह की रानी जयवंता बाई पाली नरेश आगेरा सोनगरा की पुत्री से महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ। विक्रमी संवत 1597 को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचहरी में इनके बचपन का नाम कीका था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ गोकुंदा में, जहाँ पे उनके पिता की मृत्यु हुई थी, वहीं पे सर्वप्रथम। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य राजगद्दी प्राप्त की? 1572 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूत जमा भटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। पहला आया था सितंबर में, आरबीसी के अनुसार नवंबर, फिर दूसरा जून, 72 में ओनली ये क्या आया था, अंतिम तीनों 73 में आए थे। जून, अक्टूबर और दिसंबर। सितंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर। सितंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर। सितंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने किसको प्रथम दूत? जलाल खां को प्रथम दूत के रूप में। मैत्री तृतीय शिष्टमंडल में भगवंत दास को। तृतीय में भगवंत दास को किस युद्ध में नेतृत्व करने के लिए महाराणा प्रताप के लिए भेजा, लेकिन वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? अकबर ने किसको अंतिम में टोडरमल आया था। कौन सा साक्षी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर की प्रशस्ति महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। अब युद्ध अनिर्णायक था तो विजय कुछ भी कोई भी मान सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राज प्रसिद्धि, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को विजयी मानते हैं। इस युद्ध का वर्णन एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूंनी ने मुंदखब उत तारीख में किया। बदायूंनी यहाँ
उपस्थित होकर उसने युद्ध का वर्णन किया। मुंतखब उद तारीख में हल्दी घाटी युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी किस ग्रंथ से होती है? मुंतखब उद तारीख। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान में है। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या थी 80,000। वीर विनोद के अनुसार 80,000, 89 के अनुसार 40,000 और बदायूनी के अनुसार 5,000 सैनिक मान सिंह की सेना में थे और 3,000 महाराणा प्रताप। बदायूनी वहाँ पे उपस्थित था तो वहाँ पर उसने 5,000 सैनिक और प्रताप की सेना में 3,000 बताए। राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो एक तो था राम सिंह तंवर, रामशाह, बीदा झाला और रावत, कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार और माधो सिंह। अशोक परमार तो संघर्ष से संबंधित था और माधो सिंह का तो कोई नहीं था। राम सिंह तंवर यानी रामशाह, झाला, बीदा और कृष्णदास चुंडावत प्रताप के साथ थे। जनरल प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम का सूर थे। जनरल तो प्रताप खुद था किंतु कमांडर हकीम का था। मतलब कमांडर हकीम का। अरावल का नेतृत्व किया सलूमर के चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामशाह तोमर, उसके 3 पुत्र शालिवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, सादड़ी का झाला, बीदा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला मदन सिंह, मान सिंह। भील नेता पूंजा सेना के पीछे चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आशफ खां था और कमांडर मान सिंह। जनरल आशफ खां, कमांडर मान सिंह। प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में अरावल सेना का सबसे आगे का भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ महमूद बाद बख्शी, जगन्नाथ कछवा, आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह और कछवा अजीम और मैत्र खां। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। अकबर की सेना का जनरल पूछे तो आसफ खां, कमांडर मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का अरावल का नेतृत्व किया हकीम का सूरी ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते का नेतृत्व किया गोपीनाथ शर्मा, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, क्योंकि हकीम खां और कृष्णदास चुंडावत आगे की पंक्तियों में थे। अरावल में हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने खमनोर का कहा, बदायूनी ने गोकुंदा और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने थर्मोपोली, बदायूनी ने गोकुंदा और अबुल फजल ने खमनोर। गोकुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा। महाराणा प्रताप की हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम हवाई। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। ठीक है। अन्य हाथी थे लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार और खांडेराव चक्रवाप। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे
लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। गजराज एवं रणमदार हल्दी घाटी से संबंधित आते थे। गजराज, गजमुक्त, रणमदार, लूणा किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? चावंड। चावंड प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही। 1585 में अपनी आरंभिक राजधानी चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया था। लूणा जीवन के 12 वर्ष तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। उसके उत्तराधिकारी अमर सिंह की प्रारंभिक 16 वर्ष यानी चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही, जिसमें 16 साल तो अमर सिंह की और 12 साल प्रताप। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 24 वर्ष। 72 से 97 तक प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में दिवेर स्थल राजा प्रताप से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? चावंड से। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 वर्षों तक। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 में स्थापित की। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? प्रताप और किलेदार सुल्तान खां के मध्य। महाराणा प्रताप व सुल्तान खां के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ। 1582 में हुआ। ठीक है ना। 1582 में दिवेर विजय के समय वहां का अधिकारी था सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा दिवेर को? 1582 में। ठीक है। 85 में दिवेर को तो राजधानी बना लिया। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा? शहबाज खां मेवाड़ आक्रमण के लिए 3 बार आया। 3 अभियान किए थे शहबाज खान ने मेवाड़ के लिए। शहबाज खान 3 अभियान किए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया जगन्नाथ कछवार ने। मानसिंह 76, भगवान दास मानसिंह, कुतुबुद्दीन खान 76, अकबर 76, शहबाज खां 77, शहबाज खां 78, शहबाज खां 79 और अंतिम अभियान में से एक पहले अब्दुल रहीम खान का 80 और जगन्नाथ कछवार 85, 84-85 में। हल्दी घाटी युद्ध किन सेनानायक ने अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? किन किन को? तो इनमें से अब्दुल रहीम खान ने खाना, शहबाज खां और जगन्नाथ कछवार थे। अब्दुल्ला खान कोई नहीं था। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 में कुंभलगढ़ पर शहबाज खान ने आक्रमण किया और उसने कुल 3 अभियान मेवाड़ की ओर किए। 1577 में शहबाज खां के नेतृत्व में सेना की ओर भेजी गई। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? सभी सत्य है। क्या है? अकबर ने अपने सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोंगुदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में जगन्नाथ कछवार को एक बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ भेजा गया। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। टॉमस रो का कथन है, अमर सिंह से संबंधित। 1577 के युद्ध में अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किस सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछवार को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की? जगमाल सिंह को।
सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? व्यवहार दशा की रचना चक्रपाणि मिश्र द्वारा और वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाता की है। तो इसमें दो गड़बड़ दे दी। प्रसाद मंडन तो देवालयों से संबंधित है, जो मंडन का ही है। वास्तुसार मंजरी नाता की है, किंतु वास्तुसार ये और मंडन का। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्हें मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की? चक्रपाणि मिश्र। मुहूर्तमाला व्यवहार दशा चक्रपाणि मिश्र द्वारा विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दशा। जैन मुनि सूरी द्वारा कोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई। कवि द्रुसा आडा ने प्रताप पर विरुद्ध छतरी एवं चरण कवि माला साधु ने झूलना। महाराणा प्रताप सिंह का झूलना माला साधु। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र। व्यवहार दशा राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला। चक्रपाणि मिश्र की रचना नहीं है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक ये तो है, किंतु देव मूर्ति प्रकरण तो मंडन की है। प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह। 1557-1620। 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि की। 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि की। किसके शासनकाल में मुगल मेवाड़ संधि, चित्तौड़ की संधि पर अक्षत्र हुए? जहांगीर के समय। मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई? जगत सिंह ने। जगत सिंह ने चित्तौड़ की मरम्मत कराई, जगत सिंह प्रथम ने। 1657 के मुगल उत्तरदायी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह ने। जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? जगत सिंह के बाद में राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह फर्स्ट। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? राज सिंह। विजयी कटकातु की उपाधि किससे संबंधित है? राज सिंह। विजयी कटकातु राज सिंह। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, यह भी राज सिंह से संबंधित है। नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया महाराणा राज सिंह ने। सोलह में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह की मध्य कटुता का प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ हुआ? 1679 में। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लेकर विरोध किया? राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमार के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उनसे नाराज हो गए? चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन शासक था। औरंगजेब के। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह से। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता संग्राम सिंह सेकंड थे। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए? जगत सिंह ने। जगत सिंह जो जगत का स्वामी है, तो उसके लिए 4 गांव कौन सी बड़ी बात है। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्णा कुमारी को। गंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में किन के मध्य हुआ? जयपुर जोधपुर मध्य 1807 में गंगोली का युद्ध हुआ।
कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के राजपुतान की राजधानी उत्तरपुत्र उत्पन्न करती तो उदयपुर की। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह के समय। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर इनकी पासवान अंजाबाई सती हुई, जो राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान बताया। एकलिंग जी का कुल देवता एकलिंग जी राजवाक्य, जो दल राखे धर्म को तिही राखे करतार। कुल देवी बाण माता राजध्वज, उगता सूरज एवं धनुष बाण। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। गुहिल राजवंश सामंत सिंह। वागड़ में गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह। स से संस्थापक, स से सामंत सिंह। सही कालानुक्रम है तीसरे में सबसे पहले सारंगपुर, उसके बाद में खानवा, फिर हल्दीघाटी और दिवेर। सारंगपुर 36, खानवा 27, हल्दीघाटी 76 और दिवेर 82। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड मास्टर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया रिपन द्वारा